वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 15 एंड ऑनवर्ड। तो इससे पहले आपको याद होगा कि इससे पहले जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने क्वेश्चन 14 किया था और उससे पहले वाले लेक्चर में उसके एक्सरसाइज 3.1 के और दूसरे क्वेश्चंस जो है वो किए थे। अब हम क्वेश्चन 15 करते हैं। क्वेश्चन 15 में आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। यानी कि इन लाइंस के जरिए पार्ट 1 2 3 ये तीन पार्ट्स हैं। इसी तरह क्वेश्चन 16 भी यही है। इसमें भी तीन लाइंस दी हुई हैं और आपसे कह रहे हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स निकालें। तो असल में ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर होता है ट्राइंगल के जो तीन एल्टीट्यूड्स होते हैं उनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। यानी कि अगर आपके पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, तो ट्राइंगल जैसे ए बी सी, इस तरह से हमारे पास ये ट्राइंगल है। तो इसके जो एल्टीट्यूड्स होते हैं यानी कि ए से इसके परपेंडिकुलर अपोजिट साइड के परपेंडिकुलर एक लाइन होगी। इसी तरह से सी से इसकी अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर होगा और इसी तरह से बी से इसके अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। अब इसको किस तरीके से निकालते हैं? ये हम निकालते हैं के मेथड से। के मेथड क्या होता है? जो हमें लाइन की इक्वेशन दी हुई है, ये एक साइड की इक्वेशन है, हमने यहाँ लिख दिया जैसे कि y प्लस एक्स लिखा है, चाहे तो x प्लस वाई लिख दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चले आपने लिख दिया y प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन ये वाली है, तो इसकी इक्वेशन है आपके पास 3y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और तीसरी लाइन ये है आपके पास, इसको भी 3y को इधर ले जाएं या प्लस 5x को इधर ले आएं और प्लस 2 को इधर ले आएं, यानी कि सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरफ होनी चाहिए। तो इसके लिए भी आपने ये किया कि 3y माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि तमाम चीज़ें इक्वल के एक तरफ आ जाएं। अब इसके बाद आपको ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो इसके लिए हम एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं के मेथड। के मेथड यूज करते हैं। के मेथड उस वक्त यूज किया जाता है कि जब दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक तीसरी लाइन पास हो रही हो तो उसकी इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये के मेथड हम चाहते तो क्वेश्चन 14 में भी यूज कर सकते थे। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि अब ये वाले ले लीजिए, ये एल्टीट्यूड है, इसे आप L1 कह दीजिए, इस एल्टीट्यूड को L2 कह दीजिए और इस एल्टीट्यूड को L3 कह दीजिए। तो अगर आप एल्टीट्यूड L1 की इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं तो L1 क्या है? इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो आप लिखते हैं एक लाइन की इक्वेशन प्लस के टाइम्स सेकेंड लाइन की इक्वेशन इज इक्वल टू 0। कोई से भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपने लिख दिया 3y, तो आपने लिखा एल्टी इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड passing through ए से पास होने वाले की इक्वेशन। तो अब आप क्या कैसे निकालें? वो इस तरह से आप कर लें कि ये जो अब आप ये करेंगे कि आप लिखें 3y माइनस 5x माइनस 2, फिर उसके बाद प्लस के टाइम्स y प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये इस L1 की इक्वेशन आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो के से अंदर मल्टीप्लाई कर दें और फिर x वाला एक साथ y वाला एक साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा के एक्स माइनस 5x, फिर ये y वाले साथ लिखें प्लस 3y, या पहले के वाला लिखना है, के वाली टर्म लिखनी है
तो प्लस के वाई प्लस 3y, और फिर उसके बाद माइनस 6k, क्योंकि k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब आपने क्या किया, x कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा k माइनस 5, x कॉमन लेने के बाद, प्लस यहाँ से y कॉमन ले लें, तो k प्लस 3 टाइम्स y, फिर -6k -2 इज इक्वल टू 0। अगर k की इक्वेशन आ गई तो समझ लीजिए कि अगर k की वैल्यू आ गई तो इसका मतलब है कि हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इसको आप चाहें तो 1 कह दीजिए इक्वेशन, इसे चाहें तो इक्वेशन 2 कह दीजिए। अच्छा, एक काम और करता हूँ कि इन लाइंस के स्लोप लिख देता हूँ। आपको पता है कि स्लोप निकालने का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, माइनस कोइफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोइफिशिएंट ऑफ y। तो इसका स्लोप आप m1 कह दें, और ये हो जाएगा माइनस कोइफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोइफिशिएंट ऑफ y, तो ये -1 आ जाएगा। इसका स्लोप जब निकालेंगे, इसको आप m2 कह दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस कोइफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोइफिशिएंट ऑफ y, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1/3 आ जाएगा। इसका जो है स्लोप निकाल लीजिए, इसको आप m3 कह दीजिए, और ये क्या हो जाएगा, माइनस कोइफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोइफिशिएंट ऑफ y, तो ये जाएगा 5/3। अब ये देखिए BC का स्लोप, AB का स्लोप और AC का स्लोप आ गया, ठीक है। लाइन L1 यानी कि एल्टीट्यूड L1 जो है, ये जो A से पास हो रहा है, ये किसके परपेंडिकुलर है, BC के। तो BC का स्लोप कितना है, m2। तो इस एल्टीट्यूड का स्लोप और इस लाइन BC के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। ये चीज यहाँ यूज कर लेंगे हम, ठीक है। तो हमने लिखा कि L1 इज परपेंडिकुलर टू BC, L1 परपेंडिकुलर है BC के, लिहाजा स्लोप ऑफ L1 मल्टीप्लाई बाई स्लोप ऑफ BC जो कि m2 है, ये बराबर होगा -1 के। अब m2 की वैल्यू 1/3 है, ठीक है, और स्लोप ऑफ L1 यहां से निकाल सकते हैं, माइनस कोइफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ y, और उससे k आ जाएगा, तो माइनस k माइनस 5 डिवाइडेड बाई कोइफिशिएंट ऑफ y k प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई m2 हमारे पास कितना है, m2 है 1/3, तो m2 की जगह आप 1/3 रख दीजिए, इज इक्वल टू -1। ये माइनस से माइनस कैंसिल, k प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा k माइनस 5 इज इक्वल टू 3k प्लस 9, के हो जाके माइनस हो जाएगा, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -14 इज इक्वल टू 2k, और k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -7। ये जो k की वैल्यू है, ये आप क्या कीजिए, ये आप रख दीजिए किस में, या तो आप 1 में रख दें या फिर आप 2 में रख दें, तो 2 में ज़्यादा सही रहेगी, आप 2 में रख दीजिएगा, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड L1 आ जाएगा। तो 2 इम्प्लाइज -7 -5 टाइम्स x प्लस -7 प्लस 3 टाइम्स y -6 मल्टीप्लाई बाई -7 -2 इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास ये हो जाएगा -12x, और ये हो जाएगा -4y, माइनस माइनस प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 7 42 -2, तो ये माइनस प्लस 40 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया जा सकता है किससे, -4 से, तो पूरी इक्वेशन को -4 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो इस तरह से आपके पास जो है, आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा, -4 से डिवाइड करने पे 3x प्लस वाई -10 इज इक्वल टू 0। ये आ गई एल्टीट्यूड जो कि ए से पास हो रहा था, उसकी इक्वेशन, आप इसे ए कह दीजिए आसानी के लिए, ताकि आपको याद रहे कि ए से जो एल्टीट्यूड पास हो रहा है, ये उसकी इक्वेशन है। अब उसके बाद अब हम जो है
क्या करेंगे, अब हम जो है वो बी से पास होने वाले एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालेंगे, या सी से पास होने वाले एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल लीजिए, ठीक है। तो या बी से किसी, तो L2 चले लिख देते हैं, कोई से भी एक के निकाल लें, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड passing through B। तो अब B किन किन दो लाइन से का इंटरसेक्शन है, इन दोनों का, तो इन दोनों के जैसे आपने लिखा सिंपली 3y माइनस एक्स प्लस 2 टाइम प्लस k टाइम्स y प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको आप चाहें तो इक्वेशन 3 कह दीजिए। अब आप क्या कीजिए, अब इसके बाद जो है k से मल्टीप्लाई करके एक साथ लिखिए, फिर x वाली टर्म्स में से x कॉमन लीजिए, y वाली टर्म्स में से, तो मैं डायरेक्टली जो है वो लिख रहा हूँ, यानी ये हो जाएगा k माइनस 1 टाइम्स x, फिर उसके बाद यहाँ से y कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा k प्लस 3 टाइम्स y, फिर उसके बाद माइनस 6k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसे आप कह दीजिए कि ये इक्वेशन 4 है। अब इसके बाद जो है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये लाइन जो आपके पास ये इधर से आ रही थी, ये किसके परपेंडिकुलर है, AC के, तो हम ये लिखेंगे L2 इज परपेंडिकुलर टू AC, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। तो स्लोप ऑफ L2 मल्टीप्लाई बाई M3 ये बराबर होना चाहिए -1 के। स्लोप ऑफ L2 आपके पास हो जाएगा, जो हम यहां से निकालेंगे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, तो k माइनस 1 अपॉन k प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई M3 जो कि 5 अपॉन 3 है इज इक्वल टू -1। अब हम ये करेंगे कि माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे, 5 से ऊपर वाले को 3 से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी तरफ भी ले जाएंगे, तो 5k माइनस 5 इज इक्वल टू 3k प्लस 9, ठीक है। तो अब यहाँ से ये हो जाएगा 2k और ये हो जाएगा प्लस 14, और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस 7। इसे पुट कर दीजिए, पुट इन 4, तो जब आप 4 में पुट करेंगे तो अब आपके पास 4 इम्प्लाइज 7 माइनस 1 टाइम्स x प्लस 7 प्लस 3 टाइम्स y माइनस 6 मल्टीप्लाई विथ 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 10y माइनस 42 प्लस 2 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया जा सकता है 2 से, तो हो जाएगा 3x प्लस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये B से पास होने वाला एल्टीट्यूड है, तो इसको आपने B कह दिया, यानी ये वाला है एल्टीट्यूड, ठीक है। तो हमने L1 की इक्वेशन निकाली, L2 की भी इक्वेशन निकाली, L3 की निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि L3 भी इसी पॉइंट से पास हो रहा होगा, क्योंकि आपको ऑर्थो सेंटर निकालना है जो कि पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है एल्टीट्यूड्स का। तो लिहाजा हम क्या करेंगे कि L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। अब आपके दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। किस तरीके से जो है इसे अब सॉल्व किया जाए, अब मैं ऐसा करता हूं कि इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप चलें, ए लिखा हमने 3x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और ये लिख दिया 3x प्लस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर दें, इनका साइन चेंज होगा, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा -4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से y की वैल्यू आ जाएगी -5 अपॉन -4 -10 अपॉन -4, जो कि आपके पास हो जाएगा 5 अपॉन 2 के। तो ये y आ गया, इसे पुट कर दीजिए किसी भी एक में, पुट इन
ए जैसे हमने पुट कर दिया, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब इसके बाद आपने लिखा कि ए इम्प्लाइज 3 टाइम्स एक्स प्लस वाई की जगह रख दीजिए 5/2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो अब 5/2 इन सबको दूसरी तरफ ले जाइए तो 3x, चलिए यही सॉल्व कर लेते हैं। -20 प्लस 5 तो ये हो जाएगा -15/2 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर हो जाएगा +15/2, ये 3 मल्टीप्लायर था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2, 2 5 3, 3 1 3, 3 5 15, तो x की वैल्यू भी आ गई 5/2। तो अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर आ गए 5/2, 5/2। तो इस तरीके से हमने ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। ये जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, ये भी यही क्वेश्चन है। इसमें भी कह रहे हैं डिटरमिन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स। तो एक्चुअली आपको ऑर्थो सेंटर निकालना है, समझ लें 16 जो है ये 15 का कोई एक पार्ट है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, जिसमें कह रहे हैं द पॉइंट 2,3 is the foot of the perpendicular dropped from the origin to a straight line. Write the equation of this line. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और हमारे पास एक लाइन है जिससे कोऑर्डिनेट एक लाइन है, इस लाइन पे एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3। इस ओरिजिन से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, और ये परपेंडिकुलर जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3। अब आपसे कह रहे हैं कि इस लाइन की इक्वेशन निकालें। देखिए इस लाइन पे एक पॉइंट तो पता चल गया, अगर किसी तरीके से इस लाइन का स्लोप हमें पता चल जाए तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी। अब हमें क्योंकि अच्छा हमें ये बात पता है कि ये ओरिजिन है जिससे कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे, तो लाइन OP इसके स्लोप को m1 कह दें, और जिस लाइन की इक्वेशन अगर फॉर एग्जांपल ये लाइन L है तो इसकी इक्वेशन जो है, इसका जो स्लोप है इसको हम m2 कह दें। तो स्लोप ऑफ लाइन OP जिसको हमने m1 का है, तो ये निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ OP ये बराबर होगा m1 के, और ये होता है y2 माइनस y1, यानी कि 3 माइनस 0/2 माइनस 0, यानी कि 3/2। अब हमें पता है कि m1 मल्टीप्लाई भी m2 बराबर होगा -1 के। m1 हमें पता है कि 3/2 मल्टीप्लाई भी m2, ये हमें मालूम करना है, इज इक्वल टू -1। तो m2 की वैल्यू आ जाएगी -2/3। ये आपने इसका स्लोप निकाल लिया। अब हमें इस लाइन का स्लोप पता है, इस पे एक पॉइंट पता है, तो हमने लिखा बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो ये होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, स्लोप इसका m2 है, चलिए m2 लिख दीजिए। y माइनस y1 यहाँ पे 3 है, इज इक्वल टू स्लोप -2/3 x माइनस x1 जो कि -2 है। 3 को तो ले जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये जाएगा 3y माइनस 9 इज इक्वल टू -2 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए -2x प्लस 4, इन सबको इधर ले आइए तो ये जाएगा 2x प्लस 3y, और -9 है प्लस 4 और ये गया -13 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो हमने लाइन L की इक्वेशन निकाल ली। ये हमने क्वेश्चन 17 तक किया है। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन 18 और ऑनवर्ड करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।